आज मैं आप लोगों के साथ माफ़ी के बारे में कुछ अक़वाल शेयर करूँगा। रात को सोने से पहले सबको माफ़ कर दिया करो। पता नहीं कौन कब तक ज़िंदा है इस फ़ानी दुनिया में। दिल के दरवाज़े कभी किसी पर मुकम्मल बंद नहीं करने चाहिए। गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। बाज़ लोग वापस लौटना भी चाहते हैं, लेकिन इन्हें दरवाज़े ही बंद मिलते हैं। अगर कोई तुझे सबसे बुरा कह दे और तुझे गुस्सा आ जाए तो समझ लेना कि तुम सबसे बुरे हो। हैरत की बात है, हर वो शख्स माफ़ी मांगता है जिसने दिल दुखाया ही ना हो, लेकिन वो लोग कभी माफ़ी नहीं मांगते जिन्होंने दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। उन लोगों को माफ़ कर दें जो कभी आपकी तकलीफ़ का बायस बने थे, और सिर्फ़ उन्हें याद रखें जो हर वक्त आपकी खुशियों की तलाश में रहते हैं। गुस्सा हमेशा तन्हा आता है, लेकिन जाते हुए अपने साथ अक्ल, इखलाक, ज़हानत और शख्सियत की खूबसूरती साथ ले जाता है। जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। अगर लोगों को इज़्ज़त देना और माफ़ करना तुम्हारी कमज़ोरी है, तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। मुआफ़ी वो इंसान दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। अगर हमसे गलती हो जाए तो अबलीस की तरह दिलेर नहीं होना चाहिए, बल्कि मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, इब्ने अबलीस नहीं। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाएं और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाएं, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। गुस्सा वो सुलगती हुई लकड़ी है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। लोगों को उसी तरह माफ़ करो जैसे तुम अल्लाह से उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हें माफ़ करे। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा तुम्हें 1000 दफ़ा शर्मिंदा होने से बचा सकता है। गुस्सा एक खंजर है जो इंसान किसी दूसरे की गलती पर खुद के सीने में गोंप देता है। उससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है, और उससे कुछ ना छुपाओ जो तुम पर एतबार करता है। कभी कभी खुद से भी माफ़ी मांगने को जी चाहता है, क्योंकि अनजाने में इंसान अपनी ज़ात के साथ बहुत सी नाइंसाफ़ियाँ करता है। जो लोग अपने गुस्से और नाराज़गी का इजहार कर देते हैं, उनसे घबराया ना करो, क्योंकि वो सच्चे होते हैं। गलत बात पर गुस्सा आना ईमान की निशानी है। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.